हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा 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 खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, जिंदगी आपकी यूं ही रोशन रहे। ईश्वर करे आपके ऊपर ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स बरसाए, आपको हर जगह से ब्लेसिंग्स मिले, दुआएं मिले, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो, ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके आसपास हो, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन अब आपसे दूर जा चुकी है। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, ईश्वर के सबसे ब्लेस्ड बंदों में से एक हो। एंड जिंदगी, ईश्वर करे आप जिंदगी में हर वो चीज हासिल करो जो कभी आपने सोचा था। एंड आप अपनी ड्रीम लाइफ जियो। विद दिस पॉजिटिव नोट आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छे इंसान ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा कि मैम थैंक यू सो वेरी मच, आपकी दुआएं कबूल हो गई। बहुत समय बाद मेरी लाइफ में चीजें इतनी पॉजिटिव और अच्छी हैं कि मैं क्या बताऊं। दुआ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैंने उस कमेंट को पिन भी किया है। इतना अच्छा लगा ये जानकर कि चलो किसी को तो दुआ लगी, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने रिवर्ट बैक भी किया। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमेशा आगे बढ़ना, और हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पहले बता दूं रीडिंग शुरू करने से पहले, ये एक जनरल रीडिंग है। रेजोनेट करे तो लीजिए, नहीं रेजोनेट करे मत लीजिए। एंड जब भी आप देखोगे इस रीडिंग को, ये रीडिंग आपसे उस समय आपके लिए एप्लीकेबल होगी। कुछ चीजें आपके लाइफ में ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है आपको इस समय उन्हें छुपा कर रखना, उन्हें किसी को भी नहीं बताना। देयर इज सम रीजन, बिकॉज अगर ये कोई रीजन नहीं है, अगर इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, तो फिर आपको वो चीज, मुझे वो चीज फील भी नहीं होती। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन मैसेज था ये यूनिवर्स का, कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी है जिन्हें एट एनी कॉस्ट आप किसी को नहीं बता सकते। जितना हो सके उन्हें हाइड करके रखिए। आप किसी की नजर है, किसी की बुरी नजर लगेगी, वो चीज आप होने से रुक जाएगी, या कोई बांध देगा उन चीजों को, वो चीज मुझे नहीं पता, वो हम निकालेंगे। लेकिन आपके लाइफ की वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस समय आपको बिल्कुल छुपा कर रखनी है। नंबर वन ये जानेंगे, नंबर टू क्यों छुपा कर रखनी है वो भी जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंज वासिनी, कमला, कमलात्मिका, महामाई, माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, मां अम्बे, जय पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे प्यारे प्यारे एंजल्स। एकदम लेमैन भाषा में मेरे व्यूवर्स को समझा दीजिए कि उनको क्या चीजें छुपा कर रखनी है। उसमें एक भी चीज आज की रीडिंग में इररेलेवेंट ना निकले, सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकले। प्लीज ईश्वर हमारी रक्षा करें, हमें रास्ता दिखाएं और अपने चरणों में जगह दें। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी ऐसी चीज है। चलिए लेट अस स्टार्ट। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल छुपा कर रखनी है। आप किसी को भी वो चीजें नहीं बता सकते। यू कांट रिवील दीज थिंग्स टू एनीवन। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं ईश्वर, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स हमें बताएं। आदि देव आदि शक्ति जो मेरे व्यूवर्स को बिल्कुल छुपा कर रखनी है। ओके, एप्रिसिएशन, एक्साइटमेंट, ऑर्डर, एक्सॉल्टेशन, पेशेंस। ओके, यहाँ पर एक चीज बड़ी अजीब सी है कि यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है, एक्साइटमेंट का कार्ड है, ऑर्डर का कार्ड है, एग्जॉल्टेशन का कार्ड है और पेशेंस का कार्ड है। आई वॉन्ट मोर, मुझे इतने से सेटिस्फैक्शन नहीं है। और डीपली हमें जानना है कि मेरे व्यूवर्स को क्या चीजें छुपा कर रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों छुपा कर रखनी है, क्या रीजन है इसके पीछे। वी गॉट ईच एंड एवरीथिंग। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम में, ठीक है, और उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में, ये याद रखिएगा, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले चीजों को शुरू करते हैं। एप्रिसिएशन का कार्ड है। सबसे पहली बात कि अगर आपकी कोई तारीफ करे या आपके लाइफ में चीजें चेंज हुई हैं, कल तक जो आपके एनिमीज थे, एनिमीज अगर नहीं भी बोलूं तो कल तक कोई इंसान या कोई लोग, कुछ लोग आपको अगर नहीं पसंद करते थे, भले ही आपके करियर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे नेबर में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, अगर कहीं पर भी ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आई है कि लोग आपको पसंद करने लगे हैं, या कल तक जो लोग आपसे चिढ़ते थे आज वो लोग आपको पसंद करने लगे हैं, आपसे बात करते हैं, रिश्ते सुधर रहे हैं, इन चीजों को आपको छुपा कर रखना है। क्योंकि ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आया है वो काफी समय के बाद आया है। और ये जो भी चीजें हैं, आप इसे अपना अच्छा वक्त मान लो या फिर ईश्वर की अनुकंपा मान लो कि बहुत समय के बाद चीजें काफी पॉजिटिव आपके लाइफ में हो रही है। आई कैन सी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कल तक हो सकता है आपसे उतना ज्यादा जेलअप नहीं होते थे, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी मैच नहीं होती थी, उनके साथ आपका रिश्ता सुधरा है। और इस वजह से और लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, आपको गुमराह करने की कोशिश करें, उन्हें गुमराह करने की कोशिश करें, या जो कॉमन लोग हैं जो नहीं चाहते कि अरे इन दोनों का रिश्ता क्यों सुधर गया, उनकी नजरों से रिश्ता आपको बचा कर रखना है। आप किसी भी हाल में ये जो चेंजेस हुआ है इसके बारे में किसी से कोई डिस्कशन मत कीजिए। रीजन सब जानेंगे लेकिन पहले ध्यान से सुनिए। एक्साइटमेंट, अगर आप कोई करियर रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हो, करियर रिलेटेड कोई प्लान है, कोई नया मकान खरीद रहे हो या फिर कुछ नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ नया, अगर आप रिलेटेड टू फाइनेंस या असेट या गोल्ड या कोई भी चीज जो आप अपनी लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हो जिसे हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट मानेंगे, उन चीजों को भी आप किसी से कोई कुछ रिवील मत कीजिए, कुछ भी रिवील मत कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और है, आपके दिमाग में जो भी बातें हैं, आपके दिमाग में आई डोंट नो व्हाई इस समय ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हैं, एक ओपिनियन से दूसरे ओपिनियन पर जंप कर रहे हो, एक बात से दूसरी बात पर आप जंप कर रहे हो। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ घूम रही है और आपको सल्यूशन चाहिए, आप खुद ही इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपके लिए कौन सी चीज सही रहेगी। किसी से भी, किसी बाहर के इंसान से आप डिस्कस मत कीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तीसरा ऑर्डर, आपकी फैमिली में क्या चीज कैसे होती है, डोंट डिस्कस इट विद एनीवन। अगर फैमिली में सब कुछ सही है तो भी, फैमिली में बिल्कुल सही नहीं है तो भी, आपकी जिंदगी, पर्सनल प्राइवेट लाइफ के बारे में डोंट डिस्कस इट विथ एनीवन। एंड आपका कोई सेलिब्रेशन है, कोई अच्छा समय चल रहा है, या फिर आपकी लाइफ में इस समय कुछ अच्छी चीज आपको, अच्छा कुछ पद आपको प्राप्त हुआ है, नेम फेम सक्सेस अगर आपको मिला है सोसाइटी से या करियर फील्ड से, इन सारी चीजों को भी आपको हाइड करके रखना है। एंड पेशेंस, किस चीज का आप वेट कर रहे हो, कौन सी चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा उतावलापन है कि ये जब होगा तब मैं ये करूंगा। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज का वेट कर रहे हो। वो कोई रिलेशनशिप का हो सकता है, कोई डिसीजन का हो सकता है, कोई कोर्ट केस के ऑर्डर का हो सकता है, या फिर कुछ फ्यूचर प्लान्स का हो सकता है। इन सारी चीजों में जिसका भी आप बेसब्री से, जिस चीज का भी आप वेट कर रहे हो, उस चीज के बारे में भी किसी से कुछ डिस्कस मत कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो आसपास एनर्जी है ना, जो आपके, द एनर्जी विच इज होवरिंग अराउंड यू, जो एनर्जी आपके आसपास घूम रही है, पॉजिटिव नहीं लग रही है मुझे।
क्योंकि ईश्वर ने आपको हर एक खुशी को, हर एक पॉजिटिव चीज को हाइड करने के लिए बोला है। और मूव ऑन करते हैं। अपनी जो पूजा पाठ आप कर रहे हो, कुछ अगर आपने पूजा पाठ करवाई है या कुछ नया शुरू किया है, घर पर कुछ नया पूजा पाठ शुरू किया है, कुछ नया व्रत वगैरह भी अगर किसी का शुरू किया है, कोई देवी देवता के आपको दर्शन करने जाने हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, कोई मेडिटेशन अगर आप करते हो, कोई पाठ आप पढ़ते हो, उन सारी चीजों को छुपा कर रखो। इन सारी चीजों पे भी नजर लगती है। हमारे गुरु हमें हमेशा कहते थे, जब भी कोई बाहर वाला इंसान आए ना, तो उसके सामने ऐसे एकदम जोर जोर से, जैसे आप घर पर पूजा करते हो वैसे नहीं करना चाहिए। आपकी पूजा, आपके घर की पूजा जितना हो सके कोई मेहमान वगैरह से दूर होकर कीजिए, उनकी नजर ना पड़े। अब कोई रहने आ गया आपके घर पर तो डिफरेंट थिंग है, लेकिन ट्राई कीजिए कि उनके उठने से पहले आप अपना पूजा पाठ कंप्लीट कर लो। बाहर वाले की नजर घर के पूजा घर पे और घर की पूजा पे नहीं पड़नी चाहिए। एंड तीसरा, अगर आपके दिल पे कोई बोझ है, कोई फील, आप कुछ बुरा फील कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो कि पॉजिटिव नहीं है, उनको भी एकदम चुपचाप आपको अंदर रखना है। पास्ट का कोई सीक्रेट, कोई भी चीज किसी भी हाल में आप किसी को रिवील मत कर देना। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है किसी नए इंसान के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा बने, आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाए, या फिर आप समझो कि कोई नॉर्मल, मतलब जैसे आपकी फैमिली का या आपके फ्रेंड सर्कल का ही है, लेकिन अचानक से आप बैठ गए, बात कर लिया, अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि पास्ट लाइफ के बारे में, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कशन होने लगा। हो सकता है वो आपसे पूछे, मत डिस्कस कीजिएगा, कुछ मत बताइएगा अपने पास्ट सीक्रेट के बारे में, बिकॉज देर इज अ कार्ड ऑफ मैनिपुलेटर, देर इज अ कार्ड ऑफ मैनिपुलेटर। अगर आप भी कोई दिमाग का गेम खेल रहे हो ना अपने बचाव के लिए, अगर आप कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी अपने परिवार के इंटरेस्ट के लिए, डोंट रिवील इट एनीवन। बेवकूफ बन के रहिए दूसरों के सामने। अब मुझे ये देखना है क्यों, क्यों आपको ना बोला गया है कुछ भी रिवील करने के लिए। मैं जो आपको बोल रही थी, द सन का कार्ड है, ठीक है। देखो आपके आसपास की जो भी एनर्जी है, यहाँ पर जो मैं इंट्यूशन का कार्ड लेती हूँ, देखो उसमें क्या आया है। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, द अराइज का कार्ड भी आया है, सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड सडन 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड उसके बाद आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो एक चीज मैं आपको अच्छे से बता दूं, आपकी जो लाइफ है ना, इस समय आपके आसपास वालों को बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रही है। आपके आसपास वालों को ऐसा लगता है कि अच्छा इसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। शायद आपकी लाइफ में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है। दैट इज द रीजन कि हो सकता है लोग आपके लाइफ के अंदर ताका झाकी करने की कोशिश करें, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पूछने की कोशिश करे, किसी और के थ्रू पूछवाने की कोशिश करे। समथिंग फिशी इज देयर, कुछ ना कुछ यहाँ पर शक के घेरे में जरूर आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके आसपास का कोई तो इंसान ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप उस लेवल से ऊपर आओ। आप जहां पर हो ये चाहता है आप वही रहो, ये नहीं चाहते कि आप यहां से ऊपर आओ। दैट इज द रीजन
कि इसके दिमाग में ये सारी चीजें हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है इसको पता करना, कहीं ये आगे ना निकल जाए, क्योंकि आपकी जो इस समय पर्सनालिटी है, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, मे बी इन्होंने ऑब्जर्व किया है और यहाँ पर इन्हें बहुत स्ट्रेंज एक्टिविटीज या स्ट्रेंज चेंज इन योर बिहेवियर दिखाई दिया है। तो इनके अंदर ना वो एक डर, एक जेलिसी, एक ग्रीड, एक इनसिक्योरिटी बैठ गई है जो कि कभी भी आपको खराब कर सकती है। ये जो लोग भी हैं, देखते हैं कौन है ये लोग, वो भी देखेंगे। ये जो लोग भी है, ठीक है, इनका ईगो का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, इनके दिमाग में एक ही चीज है कि इनके लेवल तक, इनके बराबर कोई भी नहीं आना चाहिए, एंड दे आर वेरी स्ट्रेट। दे आर वेरी स्ट्रेट इन देयर अप्रोच कि आप हमारे बराबर नहीं आ सकते, आप मेरे नीचे ही रहोगे, स्पेशली इन योर केस। एंड दैट इज द रीजन दे आर क्लोजली ऑब्जर्विंग यू। दे आर क्लोजली ऑब्जर्विंग यू। द अराइज का कार्ड है, खुद ही आप देखो, दे आर क्लोजली ऑब्जर्विंग यू। आपकी इन एंड आउट एक्टिविटी के बारे में इन्हें सारी खबर है, एंड दे हैव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट यू। और वो अभी आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। बार बार उन्हीं इंफॉर्मेशन के बारे में सोचना, उन्हीं चीजों के बारे में जो भी आपके बारे में इन्हें पता चला है, वही चीजों के बारे में बार बार सोच रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन ये कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी कोई ऐसी बात इनके हाथ में लग गई और इन्होंने आपके ऊपर अटैक कर दिया, संभलने का मौका भी नहीं देंगे आपको। दैट इज द रीजन कि आपको बाद में जाकर ना फिर पछतावा होगा कि आपके मुंह से अब निकल गया, आपने क्यों किसी इंसान को कोई ये बात बताई। वाई 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 वाई, क्यों आपको बाद में फिर रिग्रेट होगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ये बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए थी, आपके मुंह से क्यों निकल गया। ओके, ये पर्सन है कौन, कौन है ये लोग? ईश्वर हमें बताएंगे लोग कौन है जो मेरे व्यूवर्स से इतना इनसिक्योर फील करते हैं। ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स से इतना इनसिक्योर फील करते हैं? देखो, ये यहाँ पर ना करियर एंड आपकी फैमिली दोनों के कार्ड आए हैं। सच बात बोलूं तो आप खुद ही देख लो, बाद में बोलोगे कि फिर मैम आप ये क्यों लिखे वो क्यों लिखे। करियर एंड फैमिली दोनों के कार्ड आए हैं यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो आपकी उन्नति से, आपके अच्छे पद से, पोजीशन से, इन्हें बहुत इनसिक्योरिटी है, ये नहीं चाहते कि आप आगे चलो। यहाँ पर बहुत ईगो इश्यूज है, जेलेसी है, इनसिक्योरिटी है, कंफ्यूजन है, और आई डोंट नो व्हाई इन्हें डाउट है। ऑलरेडी इन्हें डाउट है कि आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा चल रहा है। क्या किसी ने इनको इंफॉर्मेशन दी है? क्या किसी ने इनको इंफॉर्मेशन दी है आपके बारे में? यस, किसी ने तो इंफॉर्मेशन दी है आपके बारे में। सोच समझ के रखो, आपने किसी के साथ डिस्कस किया हो, आपके आसपास वालों को जो आपके बारे में इन एंड आउट जानता है, आपने भूल से डिस्कस कर दिया, या आपके साथ हैं वो, किसी ने तो, कोई ना कोई इंसान जरूर है जिसने ना इसमें कोई तो रोल अदा किया है। आपकी इंफॉर्मेशन बाहर गई है। वेरी स्ट्रॉन्ग यस का कार्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग यस का कार्ड। आपके अपने किसी ने ही आपके इंफॉर्मेशन को बाहर रिवील कर दिया है। व्हाट इज द बेस्ट वे? आपको इस समय अब क्या करना चाहिए? इस समय आपके लिए सबसे अच्छा उचित क्या रहेगा? इस समय आपके लिए क्या उचित रहेगा? ओह वाह, क्यूरियोसिटी। सबसे पहले तो दूसरों की क्यूरियोसिटी को एंटरटेन मत कीजिएगा, ठीक है ना। लोग खाली मजा लेने के लिए आते हैं, किसी के भी क्यूरियोसिटी को एंटरटेन मत कीजिए। कोई कुछ भी पूछे, डोंट आंसर डायरेक्टली,
चुप रहिए, घुमा फिरा के आंसर दीजिए। मैनिपुलेट करने के लिए बोला ना आपको, मैनिपुलेट कीजिए जैसे को तैसा। डोंट आंसर एवरीथिंग। जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है सारा आंसर आपको देना जरूरी नहीं है। चांसेस आर वेरी हाई कि वो फिर से आकर आपके लाइफ में किसी न किसी के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेंगे। दैट इज द रीजन कि ईश्वर आपको ये इंफॉर्मेशन आज ये मैसेज दे रहे हैं कि यू नीड टू हाइड दिस। तीसरा बात, ये केचिंग। आप मत खोजने की कोशिश कीजिए कि कौन है जिसने रिवील किया है, चुपचाप रहिए। समय आने पर सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ में प्लान्स है, जो भी आपका फ्यूचर, जहां पर भी जिसमें भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है इस समय, आप चुपचाप रहकर उसमें काम कीजिए। अगर आप प्रॉब्लम में भी हो, डोंट रिवील इट टू एनीवन। किसी को मत बताइए कि आप किसी प्रॉब्लम में हो या आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। समय को अपना काम करने दीजिए, आप शांत बैठिए। तीसरी चीज, लक। ये चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप गाइडेंस अगर ढंग से फॉलो करोगे यूनिवर्स का, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपको उसे समझना, सुनना जरूरी है, उस पर अमल करना जरूरी है। यूनिवर्स सबको गाइडेंस देते हैं, अमल कोई नहीं करता। आप अगर यूनिवर्स के गाइडेंस पर अमल करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखो कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बिकॉज लक इज इन योर फेवर। लेकिन अगर आप गाइडेंस नहीं फॉलो करते, देन यू विल फॉल इन ट्रबल। कोई भी मौका कभी भी किसी भी तरह इसको उठा लेगा और आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन की एनर्जी आई थी, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलते हैं। कुछ ऐसी बात उन्हें पता चले और वो उन्होंने ऐसा हमला करेंगे कि आपको समझने का मौका भी नहीं देंगे। सो दैट इज द रीजन ईश्वर हैज आस्क्ड यू टू हाइड एवरीथिंग। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। बहुत सारे लोग लिखते हैं पर्सनल रीडिंग कैसे ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का जो नंबर है मेरा, वो ऑलरेडी बायो में है, 9330716583। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां बगला मुखी। धन्यवाद।